आज की कहानी। रात गहरी थी। चांद कभी बादलों के पीछे छुपता, कभी आसमान पर एक लम्हे के लिए झलक दिखा जाता। हवा में एक अजीब सी बो बसी हुई थी, पुरानी लकड़ी, जलते लोबान और भीगी मिट्टी की। यह था काफसुवाद बे नूर, एक ऐसा गांव जो सदियों पुराना था मगर वक्त के हाथों भूल चुका था। ना मोबाइल के सिग्नल, ना बिजली की रोशनी, और हाँ, मशहूर थी बस एक चीज, चनार वाली हवेली। लोग कहते थे वह एक चारियल रहती है। चांदनी शहर की एक नौजवान सहाफी जो हर पुरस्कार कहानी की हकीकत जाने की दीवानी थी। जब इसने हॉन्टेड हवेली अव पर एक वायरल वीडियो देखी तो फैसला कर लिया, इस कहानी के पीछे क्या है खुद देखेगी। 2 दिन बाद वो काफसुवाद बे नूर पहुंची, कैमरा, पावर बैंक और एक छोटा सा ड्रोन साथ लिए। जैसे ही गाड़ी से उतरी, हुआ ने इसके चेहरे को छुआ और किसी अनजानी सरगोशी ने कहा, वापस चली जा, यहाँ रोशनी नहीं बच्ची। चांदनी ने गर्दन मोड़ी मगर वहाँ कोई नहीं था, बस सामने मिट्टी का रास्ता और आखिर में वही हवेली, आसमान की स्याही में किसी साए की तरह उभरी हुई। वो एक छोटे से ढाबे पर रुकी। एक बूढ़ा चाय वाला कप धो रहा था। चांदनी ने पूछा, बाबा ये चनार वाली हवेली कहाँ है? बूढ़ा ठिठक गया, बीबी वहाँ कोई नहीं जाता। पिछले साल 4 लड़के आए थे, एक ही वापस लूटा, वो भी पागल कहता है। दीवारों से आवाजें आती हैं। चांदनी हंस दी, मैं उन कहानियों पर यकीन नहीं रखती, बस रिपोर्ट बनानी है। बूढ़े ने चुपचाप एक पर्ची उसके हाथ में रख दी। इस पर लिखा था, रात के बाद दरवाजा मत खोलना, और अगर चिराग बुझ जाए भाग जाना। चांदनी ने हैरत से पूछा, ये क्या है? बूढ़ा बोला, तोहफा नहीं, तंबी है। शाम ढली तो वो हवेली के दरवाजे पर थी। दीवारों पर बेलें, टूटे शीशे और दरवाजे के ऊपर पुरानी फारसी में लिखा था, जो देखे वो भटके, जो समझे वो मेरे। चांदनी ने फोन ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। यह है वो बदनाम चनार वाली हवेली जहां लोग कहते हैं एक चारियल रहती है। ड्रोन आसमान में उड़ा, ऊपर से कुनवे का मंजर दिखा, दर्जनों लाल धागे बंधे हुए। फिर अचानक स्क्रीन पर लहर सी दौड़ी, तस्वीर धुंधला गई और एक लम्हे के लिए कैमरे में एक औरत का चेहरा दिखा। चांदनी ने फौरन ड्रोन नीचे उतारा मगर वह कुछ नहीं था। वो अंदर दाखिल हुई, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंधेरा, बस मोबाइल की हल्की सी रोशनी। एक कमरा, दूसरा और फिर तीसरा, जहां एक कदीम आईना रखा था, उसके गिर्द सियाह धागे लिपटे हुए। चांदनी ने फ्लैश डाला और फिटक गई। आईने में इसका अक्स मौजूद था, मगर अक्स के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि चांदनी खुद संजीदा। वो मुस्कुराहट आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी और आईने में मौजूद चांदनी ने आंखों के नीचे उंगली फेरी और आहिस्ता से कहा, तुमने देर कर दी, अब तुम मेरी दुनिया में हो। बस बाहर कहीं एक कौवा चीखा और हवा में फैल गई पुरानी लोबान की बो। इसी रात काफसुवाद बे नूर के किनारे हुई। रात की तारीकी अब पूरी तरह हवेली को निगल चुकी थी। चांदनी का मोबाइल बंद हो चुका था और उसके कानों में गूंज रही थी वही आखिरी आवाज, अब तुम मेरी दुनिया में हो। चांदनी ने दीवार के सहारे खड़े रहकर सांस संभाली। दिल की धड़कन तेज थी, कदम लरज रहे थे। इसने खुद से कहा, यह सब वहम है, मैं ख्वाब देख रही हूं। मगर अगले ही लम्हे दरवाजे के बाहर से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी अंदर आई, साथ ही एक साया भी, लंबे बालों वाला, दबे कदमों चलता हुआ। चांदनी की सांस रुक गई। वो साया कमरे के बीच में आकर रुक गया। अचानक आईना चमकने लगा, इसकी सतह से धुआं उठा जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। चांदनी ने हिम्मत की कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही रोशनी आईने पर पड़ी, इसने देखा वहां अब इसका अक्स नहीं, बल्कि एक औरत खड़ी है, सफेद लिबास में, आधा चेहरा जला हुआ, आंखें अंगारों की तरह दहकती हुई। औरत ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा,
मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। चांदनी पीछे हटी, जमीन से टकराई और जब आँख खोली खुद को एक और दुनिया में पाया। ये वही हवेली थी, मगर सब कुछ उल्टा। दीवारें काली, आसमान सुर्ख, दरवाजे उल्टे। फिजा में औरतों के कहकहे गूंज रहे थे। चांदनी ने इर्द गिर्द देखा, फिर जमीन पर एक पुरानी लालटेन देखी। वो खुद ब खुद जल उठी। रोशनी ने सामने एक तख्ती को रोशन किया जिस पर लिखा था, यह चुड़ैलों की दुनिया है, वापस जाना हो तो आईने का राज समझना होगा। चांदनी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी। हर कमरे से अलग आवाज आ रही थी, कहीं रोना, कहीं हंसी, कहीं किसी के गाने की धीमी धुन। फिर एक कमरे में इसे एक पुरानी डायरी मिली। पहला सफ़ा खोला। मैं ज़ारिश हूँ, इस हवेली की पहली मालिकन। लोगों ने मुझे जादूगरनी कहा और उसी आईने में कैद कर दिया। अब जो कोई सच जाने आता है वो मेरी जगह ले लेता है। चांदनी के हाथ कांपने लगे। तो ये चुड़ैल ज़ारिश है। और अब मैं। इसी लम्हे लालटेन बुझ गई और पीछे से एक कहकहा गूंजा, तुमने मेरा नाम जान लिया है, अब तुम मेरी कैद से निकलने का जरिया बन लूंगी। चांदनी ने चीखने की कोशिश की मगर आवाज बंद हो गई। ज़ारिश ने हाथ बढ़ाया और आईने से सिया धुआं निकलकर चांदनी को लपेटने लगा। सब कुछ घूमने लगा, कमरे, दीवारें, आईना, सब धुंधला गया। फिर खामोशी। जब चांदनी ने आंख खोली वो फिर इसी हवेली में थी। दिन का उजाला अंदर आ रहा था, सब कुछ आम लग रहा था। वो भागती हुई बाहर निकली, ढाबे तक पहुंची जहां वही बूढ़ा चाय वाला बैठा था। चांदनी हाँफते हुए बोली, मैं वहां गई थी, अंदर ज़ारिश है, वो जिंदा है। बूढ़े ने खामोशी से चाय का कप नीचे रखा और धीमी आवाज में कहा, बीबी ज़ारिश तो 200 साल पहले मर चुकी है। चांदनी का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, वो वहां थी, मैंने देखा। बूढ़े ने गौर से इसकी आंखों में देखा और लरसती आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं? चांदनी ने अपने चेहरे पर हाथ रखा और जैसे ही इसने आईना देखा इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट उभर आई। बूढ़ा चीखने लगा, ज़ारिश वापस आ गई। काफसुवादे नूर पर सूरज तो चढ़ा मगर रोशनी कभी मुकम्मल ना हुई। रात का सन्नाटा काफसुवादे नूर पर छाया हुआ था। चांदनी की आंखों में वो सुर्खी अब भी मौजूद थी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। बूढ़ा चाय वाला इसे देखकर लरस गया। इसके दिल में एक ही ख्याल था, ज़ारिश वापस आ गई है। चांदनी अब बदल चुकी थी। ज़ारिश की रूह ने इसे अपनी दुनिया में दाखिल कर दिया था और वो हवेली की नई मुहाफ़िज़ा थी। हवेली के अंदर आईने का राज खुला। ये सिर्फ एक आईना नहीं था बल्कि एक दरवाज़ा था जो चुड़ैलों की दुनिया को ज़मीन से जोड़ता था। अब चांदनी ज़ारिश की तरह सायों को कंट्रोल कर सकती थी और सबसे खौफनाक बात, वो किसी को भी अपने अक्स में जज्ब कर सकती थी। कस्बा के लोग रात के वक्त हवेली के करीब से गुजरते तो साए ज़मीन पर घूम रहे होते और किसी की चीखें सुनाई देती। कुछ लोग हवेली के अंदर दाखिल होने के बाद दोबारा बाहर नहीं आए। बूढ़ा चाय वाला जान गया कि इसके लिए कुछ नहीं बचा। हर बार जब वो हवेली के करीब गया कुछ ना कुछ गायब हो जाता और चांदनी की हंसी हवा में गूंजती, एक ऐसी हंसी जो दिलों को जिमा देती थी। एक दिन शहर से कुछ नौजवान आए हवेली की हकीकत जानने के लिए। चांदनी ने उन्हें खुश आमदीद कहा मगर वो सब उसके जाल में फंस गए। आईने के सामने आते ही एक एक करके वो इस दुनिया में कैद हो गए। चांदनी अब मुकम्मल तौर पर ज़ारिश की तरह थी। चुड़ैल, मुहाफ़िज़ा और हवेली की हुक्मरान। काफसुवादे नूर के लोग इससे डरते मगर कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि जो भी आईने के करीब आता वो कभी वापस नहीं आता। और यूं हवेली की चुड़ैल ज़ारिश और चांदनी की ताकत के साथ काफसुवादे नूर पर अपनी हुक्मरानी कायम कर गई। रात के वक्त अगर आप चुपके से हवेली के करीब जाएं तो शायद आप सुन सके चुड़ैल की हंसी और एक सुर्ख रोशनी जो आईने से निकलकर
अंधेरी रात को रोशन कर रही हो। खौफसवाद नूर अब कभी पहले जैसा नहीं रहा। चाहे दिन हो या रात, चुड़ैल की दुनिया हमेशा जमीन से जड़ी हुई है।